पॉइंट ऑन ए लिंक, दैट मीन्स अगर कोई भी एक पॉइंट है, हमारा जो लिंक है जिसे हम डिसाइड कर रहे हैं कि ये एक आपका लिंक है, मूव कर रहा है। अब इस लिंक को हम डिफाइन किससे करते हैं? एक लाइन डायग्राम से, कि इसके अंदर आपका पॉइंट ए हो सकता है, पॉइंट बी हो सकता है। तो डिटरमाइनिंग द वेलोसिटी ऑफ ए पॉइंट ऑन ए लिंक, अब इसी लिंक के ऊपर किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी हमें अगर डिटरमाइन करनी है, वो पॉइंट आपका बी भी हो सकता है, पॉइंट ए भी हो सकता है, एंड इनमें भी अनदर पॉइंट सी, कोई पॉइंट थर्ड पॉइंट है आपका सी, वो भी यहाँ पे अवेलेबल हो सकता है। तो किसी भी पॉइंट को अगर हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि किसी भी पॉइंट के लिए अगर हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो हम किस तरह से उसकी वेलोसिटी कंसिडर करेंगे। सपोज आपका ये पूरा का पूरा लिंक है, वो एक लीनियर मोशन में मूव कर रहा है, तो लीनियर मोशन में मूव करेगा तो आपका लिंक एज इट इज़ यहाँ से इस पोजीशन के ऊपर आ जाएगा, यहाँ भी पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, तो तीनों पॉइंट आपको लीनियर मोशन में एज इट इज़ सेम मिलेंगे, क्योंकि इनके बीच में कोई भी रिलेटिव वेलोसिटी आपको यहाँ पे नहीं मिल सकती। ये एक लिंक है, उसकी प्रॉपर्टी होती है कि लिंक आपका रिजिड होता है, तो दैट मीन्स उस लिंक के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो पॉइंट एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन नहीं कर सकते। बट अगर आप यहाँ पे कोई भी एक ऐसा सेंटर डिसाइड करते हैं कि हम इमेजिन करते हैं कि जितनी भी आपकी लीनियर मोशन है वो लीनियर मोशन भी क्या हो सकती हैं? रोटेशनल मोशन हो सकती है। तो लीनियर मोशन रोटेशनल मोशन कैसे हो जाएगी? अब उसके लिए हमें उसका कोई ना कोई एक सेंटर आइडेंटिफाई करना होगा कि सपोज आपका पॉइंट बी है और वो पॉइंट बी आपका रिलेटिवली इस पॉइंट के ऊपर मूव कर रहा है। एक मिनट, कि अगर हमारा कोई भी पॉइंट है और अगर वो मूव कर रहा है, अब उस पॉइंट के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि उसकी लीनियर मोशन किस डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में भी वो मूव कर रहा है। अब इसके परपेंडिकुलर हम एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कि आपका पॉइंट बी है, उस पॉइंट बी के परपेंडिकुलर एक पॉइंट होगा, क्योंकि हमने पहले भी देखा था कि आपकी जो लीनियर वेलोसिटी है वो उस पॉइंट के परपेंडिकुलर एक टेंजेंट के थ्रू डिनोट की जाती है। तो एज इट इज़ उसका रिवर्स यहाँ पे हो जाएगा कि ये जो आपकी लीनियर वेलोसिटी है उसके परपेंडिकुलर एक हम ऐसा सेंटर इमेजिन कर सकते हैं कि उस सेंटर के अबाउट आपका पॉइंट बी है वो रोटेशनल मोशन करेगा। तो ऐसा हम हर एक लीनियर मोशन के लिए कंसिडर कर सकते हैं। और ये जो सेंटर है, ये सेंटर आपका इमेजनरी सेंटर कहलाता है, क्योंकि ये वर्चुअल सेंटर है, इमेजनरी है, एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता। बट हमने यहाँ पे कंसिडर इसलिए किया ताकि हम ये कैलकुलेशंस कर सकें कि आपकी जो लीनियर मोशन है अगर वो आपकी रोटेशनल मोशन होती तो इसके अंदर क्या इम्पैक्ट आ सकता था। ओके, तो अभी अगर हमने ये जो सेंटर है वो डिफाइन कर दिया कि ये सेंटर हमारा आ सकता है। अब एक ही पार्टिकल के लिए अगर आपके डिफरेंट सेंटर्स आ सकते हैं, तो क्या वो सेंटर सारे एक जगह मिलने चाहिए? क्योंकि अगर आपका पार्टिकल रोटेट हो रहा है तो दैट मीन्स वहाँ पे उसके जो भी पार्टिकल्स होंगे उनकी डायरेक्शन चेंज होगी। अब यहाँ पे अगर हम देखना चाहें तो आपका ए जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा एंड बी विल बी मूव इन दिस डायरेक्शन। तो अब अगर इन दोनों का सेंटर हमें कैलकुलेट करना है तो दोनों के 90 डिग्री के ऊपर हम यहाँ पे एक सेंटर डिफाइन कर सकते हैं कि इन दोनों से 90 डिग्री के ऊपर एक सेंटर होगा और वो सेंटर आपका आई है। इस सेंटर के अबाउट आपका पॉइंट ए भी रोटेट करेगा और पॉइंट बी भी सेंटर के ऊपर रोटेट कर सकता है। एज इट इज़ आपका अगर सी है तो वो भी उसके ऊपर कंटिन्यूसली रोटेट करेगा। तो जो पॉइंट हमें यहाँ पे मिल रहे हैं तो उनके लिए अगर हमने कंटिन्यूसली एक कोई भी इमेजिनरी सेंटर अप्लाइड कर दिया, उस सेंटर को हम बोल सकते हैं इंस्टेंटेनियस सेंटर। तो इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड के अंदर हम इसी तरह से इसको अप्लाई करते हैं और ये हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा वो कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए। तो इससे पहले आप थोड़ी सी डेफिनेशन लिख लो कि हम क्यों ये मेथड पढ़ रहे हैं और ये मेथड पढ़ने का हमें बेनिफिट क्या है। तो देयर आर मैनी मेथड फॉर डिटरमाइनिंग there are many methods for determining the velocity for determining the velocity of any point the velocity of any point on a link in a mechanism
in a mechanism whose direction of motion या हम इसे क्या कह सकते हैं, दैट इज पाथ, जिस पाथ को वो फॉलो कर रहा है, एंड वेलोसिटी of some other point on the same link is known in magnitude and direction, is known in magnitude and direction. दैट मीन्स एक वेलोसिटी है एक पॉइंट की, उसके हमें मैग्नीट्यूड भी पता है और डायरेक्शन भी पता है। दूसरा है उसका, अगर हमें सिर्फ डायरेक्शन पता है मैग्नीट्यूड नहीं पता, तो हम उसकी मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट कर सकते हैं। येट द फॉलोइंग टू मेथड्स are important from the subject point of view. तो इम्पोर्टेंट कौन कौन से मेथड है? फर्स्ट जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया था, इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड। इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड, जिसमें हम इंस्टेंटेनियस सेंटर जो है आई वो आइडेंटिफाई करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम दोनों ही वेलोसिटीज़ को कंपेयर करके कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मेथड आपका ज़्यादा इजी रहता है, इसलिए हम पहले इसको स्टडी करेंगे। देन द सेकंड मेथड इज रिलेटिव वेलोसिटी मेथड। रिलेटिव वेलोसिटी मेथड। तो ये दो मेथड हैं जो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे हमारी थ्योरी ऑफ मशीन्स में, जिसमें वेलोसिटी किसी भी पॉइंट के ऊपर, अगर कोई भी एक लिंक है, उस लिंक में मोशन है और मोशन के ऊपर आपके दो पॉइंट अलग अलग डिफाइन हैं, तो उसके बाद एक पॉइंट ऐसा है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपके पास नॉन है, बट दूसरा लिंक है उसके हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन है। तो जिसकी डायरेक्शन है और मोशन मैग्नीट्यूड हमारे पास नहीं है, तो उसका मैग्नीट्यूड हम कैलकुलेट करने के लिए इन दोनों मेथड्स में से कोई भी मेथड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या कैलकुलेट करना है कि वेलोसिटी ऑफ ए पॉइंट ऑन ए लिंक बाय इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड। तो इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड को यूज़ करके हमें किसी भी एक पर्टिकुलर लिंक के ऊपर कोई भी पॉइंट है उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। अब वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो यहाँ पे हमें इमेजिन करना होगा कि वी हैव ए लिंक, ये आपका कोई भी एक लिंक है, इसके ऊपर ये पॉइंट है ए एंड दिस इज द सेकंड पॉइंट बी। अब इन पॉइंट्स की कोई पर्टिकुलर वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी से ये मूव हो रहे हैं और हम इमेजिन कर सकते हैं कि वो जो वेलोसिटीज़ हैं आपकी पॉइंट ए के लिए जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन है वी ए, पॉइंट बी के ऊपर जो इसकी वेलोसिटी है वो वेलोसिटी है आपकी वी पी। ये दोनों वेलोसिटीज़ हमने इन पॉइंट्स के ऊपर इमेजिन की। अब अगर हमें पता है कि कोई भी अगर आपकी डायरेक्शन है और आपके पास एक वेक्टर है, तो उसे क्या हम डिवाइड कर सकते हैं दो अलग अलग डिफरेंट कंपोनेंट्स में, जो उसके साइन कंपोनेंट और कॉस्ट कंपोनेंट्स होते हैं। और अगर हम इनको डिवाइड करें तो उसके लिए हमारे पास एंगल्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो अब हमारे पास एंगल कौन से होंगे? अगर हम इसी लाइन के रिगार्डिंग आगे इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट कंसिडर करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि इस लाइन के और इस एंगल के बीच में जो एंगल है वो कितना है। तो ये इमेजिनरी एंगल है आपका सपोज बीटा। सर ये मेरा डायरेक्शन वन से लिए। हाँ बेटा,
अब पॉइंट बी तो हमारे इस स्ट्रेट लाइन के साथ बीटा एंगल बना रहा है, और पॉइंट ए है उसका सपोज जो एंगल है वो एल्फा है। अब ये दोनों एंगल हमारे पास आ गए। अब इन दोनों एंगल के आने के बाद अब हमें क्या करना है कि हमें इनके कंपोनेंट कैलकुलेट करना है। तो कंपोनेंट जो होंगे वो इस डायरेक्शन के अंदर दोनों के कौन से कंपोनेंट हो सकते हैं। तो हमें पता है कि कोई भी अगर हम एंगल कैलकुलेट करते हैं तो दैट मीन्स अगर ये हमारे कोई भी लिंक है और इसकी ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये इसकी वर्टिकल एक्सिस है, और यहाँ पे एंगल आपका बना हुआ है एल्फा और ये है वेक्टर v, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा क्या होगा v cos एल्फा एंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट विल बी v sin एल्फा। तो ये दोनों कंपोनेंट होंगे यहाँ पे। तो यहाँ जो एंगल बन रहे हैं तो इस लाइन के रिगार्डिंग इसके इंटरनल लाइन जो बन रहा है ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन हो सकती है, और ये जो वेक्टर है इसके लिए इंटरनल एरिया कौन सा है जिस साइड में एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे इसका ए का कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा वी ए कॉस एल्फा, और जो बी है बी के भी यही सेम एंगल है, तो एंगल के लिए जो लाइन बन रही है उसका कंपोनेंट हो जाएगा आपका वी बी कॉस एल्फा। तो ये तो दोनों कंपोनेंट हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिए कि हमारे जो दोनों कंपोनेंट हैं उनके एंगल के अकॉर्डिंग कौन कौन से कंपोनेंट यहाँ पे बन रहे हैं। सर एक बार बताना। तो वो नोट कर लो। कंसिडर 2 पॉइंट्स consider 2 points A and B on a rigid link let, मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे इमेजिन कर रहे हैं, तो ये माना हमने let VA and VB be the velocities of point A and B, of point A and B whose directions are given, whose directions are given by angles alpha and beta, angles alpha and beta as shown in figure। तो अल्फा इस डायरेक्शन में है एंड बीटा इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे दोनों के एंगल हमें यहाँ पे गिवन है। इफ वी ए is known in magnitude and direction, magnitude and direction, and VB in direction only, then the magnitude of, सर थोड़ा बड़ा लिखो, दिख नहीं रहा, ब्लर आ रही है स्क्रीन। then the magnitude of VB may be determined by the instantaneous center method, instantaneous center method। और उसके लिए हमें जो स्टेप्स फॉलो करनी है वो स्टेप्स होंगी एज, अब उसमें हमें डिफरेंट स्टेप्स हैं उनको फॉलो करना है, और वो स्टेप्स हम कैसे फॉलो करेंगे वो स्टेप्स मैं आपको भी नोट करवा रहा हूँ। बट उन स्टेप्स से पहले आपको एक लाइन और नोट करनी है कि आपका इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड एक्चुअली होता क्या है।
any displacement of a body, यहाँ पे हम कोई भी बॉडी कंसिडर कर सकते हैं, और ब्रैकेट में आप लिख लो और ए रिजिड लिंक, और ए रिजिड लिंक having motion in one plane, having motion in one plane, कोई भी एक प्लेन हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, उस प्लेन में अगर वो मूव कर रहा है, कैन बी कंसिडर्ड एज ए can be considered as a pure rotational motion, pure rotational motion of a rigid link as a whole about some center, as a whole about some center, कोई भी एक सेंटर हम इमेजिन जो करते हैं उस सेंटर के अबाउट वो एक रोटेशनल मोशन कंसिडर किया जा सकता है, नॉन एज, और उस सेंटर को हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस सेंटर और वर्चुअल सेंटर ऑफ रोटेशन, नॉन एज इंस्टेंटेनियस सेंटर और वर्चुअल सेंटर ऑफ रोटेशन। तो ये डेफिनेशन है आपके इंस्टेंटेनियस सेंटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ ए आई एंड बी आई परपेंडिकुलर, perpendicular to the directions कौन कौन सी डायरेक्शंस के परपेंडिकुलर होंगी, वी ए के और वी बी के, वी ए एंड वी बी रेस्पेक्टिवली। तो दोनों के ही परपेंडिकुलर हमने यहाँ पे वी ए के परपेंडिकुलर ए आई ड्रॉ कर दिया एंड वी बी के परपेंडिकुलर बी आई ड्रॉ कर दिया। लेट दीज लाइन्स let these lines intersect at I, दोनों ही लाइन हमने जो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ की थी वो लाइन आपके पॉइंट I के ऊपर यहां पे मिल रही है, which is known as instantaneous center। The complete rigid link is to rotate or turn about the center I, is to rotate or turn about the I। अब हमने ये जो सेंटर इमेजिन किया तो इसका मतलब यही है कि आपका कंप्लीट लिंक होगा वो इस सेंटर के अबाउट रोटेट करेगा, चाहे इसकी वेलोसिटी इधर है, इसकी वेलोसिटी इधर है,
बट कंप्लीट सेंटर आपका लिंक है वो इस सेंटर के रिगार्डिंग, ये जो सेंटर है इस सेंटर के रिगार्डिंग आपका कंप्लीट लिंक इसके चारों तरफ रोटेट करेगा। तो ये हमने यहाँ पे इंस्टेंटेनियस सेंटर कंसिडर किया। देन सेकेंड पॉइंट, सिंस A and B are the points on a rigid link, are the points on a rigid link, therefore they cannot be मोशन और रिलेटिव मोशन। They cannot be in relative motion with लाइन ए बी। तो ये जो लाइन रहेगी आपकी ए बी, इस लाइन के बीच में इनके दोनों के बीच कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं हो सकती। तो अब हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे कि हमने जो रिलेटिव वेलोसिटीज़ कैलकुलेट की थी, डायरेक्शनल वेलोसिटीज़ वी ए कॉस अल्फा वी बी कॉस बीटा, तो दैट मीन्स ये दोनों वेलोसिटीज़ आपकी इक्वली ही होंगी। तभी अगर पॉइंट ए आपका यहाँ पे, पॉइंट बी आपका यहाँ पे, अगर एक किसी भी वेलोसिटी से इधर मूव करता है तो उतनी ही वेलोसिटी से आपका पॉइंट बी है वो भी मूव करेगा, तभी इनके बीच में जो डिस्टेंस थी वो हमेशा फिक्स रहेगी। यानी कि आपका ये कंपोनेंट वी ए कॉस अल्फा और ये आपका वी बी कॉस बीटा, ये दोनों कंपोनेंट आपके इक्वल होने चाहिए। तो ये हमारा कंसिडर करता है कि हमें जो लिंक है वो रिजिड रहेगा। इसके लिए हमने दोनों जो कंपोनेंट थे वो इसी लाइन के ऊपर ड्रॉ किए थे। तो एक बार मैं ये डायग्राम आपका रिजॉल्विंग नाउ, रिजॉल्विंग द वेलोसिटीज अलोंग ए बी, द वेलोसिटीज अलोंग ए बी। ए बी के अलोंग कौन कौन सी वेलोसिटीज हैं? वी ए कॉस अल्फा एंड वी बी कॉस बीटा, तो दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट होनी चाहिए। तो वी ए थर्ड पॉइंट है कॉस अल्फा, तो वेलोसिटी आपकी होगी वी ए कॉस अल्फा इज विल बी इक्वल टू वी बी कॉस बीटा। तो दोनों वेलोसिटीज एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं, या हम इसे लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके वी ए अपॉन वी बी विल बी इक्वल्स टू कॉस बीटा अपॉन कॉस अल्फा। और अगर हम इन्हें क्वाड्रेंट्स में कन्वर्ट करें तो कॉस बीटा अगर आपका साइन क्वाड्रेंट्स में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा इसको? साइन 90 माइनस बीटा अपॉन कॉस अल्फा को साइन 90 माइनस अल्फा। ये नॉर्मल कन्वर्जन तो आपको आई थिंक समझ में आता होगा। अप्लाइंग लेमीज थ्योरम, अप्लाइंग लेमीज थ्योरम कहाँ अप्लाई करनी है? टू ट्राइंगल ए बी आई, जो आपका ट्राइंगल है ए बी एंड आई, इस ए बी आई के अंदर हमें लेमीज थ्योरम को अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है ए आई अपॉन ए आई, जो हमारा वेक्टर है, इस वेक्टर के सामने एंगल जो है 90 माइनस बीटा, तो ए आई अपॉन साइन 90 माइनस बीटा इक्वल्स बी आई अपॉन साइन 90 माइनस एल्फा। या हम इसको सेम इसी के फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो हमारे पास क्या है? साइन 90 माइनस बीटा अपॉन में साइन 90 माइनस एल्फा। तो अगर हम साइन 90 माइनस बीटा को ऊपर ले आएँ तो बी आई हमारा यहाँ पे आ जाएगा।
यहाँ हम लिख सकते हैं या ए आई अपॉन बी आई इक्वल्स साइन 90 माइनस बीटा अपॉन साइन 90 माइनस एल्फा। अब अगर हम दोनों इक्वेशंस को देखें, सपोज ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, तो दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करते हैं तो क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करने पे हम लिख सकते हैं वी ए अपॉन वी बी विल बी इक्वल टू ए आई अपॉन बी आई। वी ए अपॉन वी बी इज इक्वल्स टू ए आई अपॉन बी आई, या वी ए अपॉन ए आई इक्वल्स वी बी अपॉन बी आई। किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा कि हमारी कोई भी लीनियर वेलोसिटी है, इस लीनियर वेलोसिटी को अगर हम वहाँ पे रेडियस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड कर रहे हैं सॉरी, तो जो भी इसका सेंटर है उसकी सेंटर की रेडियस से अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस सेंटर के अबाउट जो इसकी रोटेशनल वेलोसिटी है ओमेगा, वो ओमेगा के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं वी ए अपॉन ए आई विल बी इक्वल्स टू ओमेगा, या हम वी बी को कैलकुलेट करेंगे तो वी बी की आपकी रेडियस जो है वो क्या है बी आई, तो वी बी अपॉन बी आई इक्वल्स ओमेगा। तो दोनों ही केसेस में हमारे पास इसकी जो रोटेशनल वेलोसिटी है वो आ सकती है। और ये अगर हमारे पास जैसे वी ए हमारे पास नॉन था, तो वी ए नॉन था तो वी ए का मैग्नीट्यूड भी हमारे पास नॉन था, तो जो मैग्नीट्यूड हमारे पास नॉन है उस डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन से हम दूसरा जो भी कंपोनेंट है वी बी उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा मेथड था जो कि इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड, हम इसको अप्लाई कर रहे हैं। अब सपोज हम एक कोई भी तीसरा पॉइंट हम यहाँ पे लिंक पे कंसीडर कर लेते हैं कि ये पॉइंट हमारा सी है। अब ये सी पॉइंट अगर है तो यहाँ से इसी सी पॉइंट के लिए भी आपको कोई ना कोई एक इंस्टेंटेनियस सेंटर यहाँ बनाना पड़ेगा, और उस इंस्टेंटेनियस सेंटर के अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हो। वी ए अपॉन ए आई, वी बी अपॉन बी आई, वी सी अपॉन सी आई हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास ये मेथड है, इससे हम इजीली अननोन मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट